हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन रेसिपीज। और एक और नवरात्रि स्पेशल रेसिपी लेकर मैं आपके सामने हो गई हूँ हाजिर, जिसमें बनाएंगे ये डिलिशियस साबूदाना लड्डू जो बिल्कुल बूंदी के लड्डू के जैसे दिखते और बनते हैं। बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है ये, जो आप व्रत में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें साबूदाना भिगोना है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप साबूदाना लिया है और इसको पहले 2 बारी इस तरीके से मसल मसल कर पानी में अच्छे से हम धो लेंगे। तो इस तरीके से मसलने से इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सारा निकल जाएगा। और उसके बाद इसको भिगो के रख देना है। इतना भिगोना है आपको कि पानी थोड़ा सा ऊपर रहे साबूदाना से। तो ओवरनाइट इसको हम करेंगे सोक, और उसके बाद अगले दिन इसको छन्नी में निकाल कर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा अगर कोई पानी ज़रा सा भी रह गया है इसमें पूरा ड्रेन आउट हो जाए। और उसके बाद हम इससे प्रिपेयर करेंगे लड्डू। वैसे तो इस रेसिपी में अगर थोड़ा बहुत इधर पानी आपका रह भी जाएगा साबूदाना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साबूदाना सॉगी भी रहेगा, थोड़ा चिपचिपा भी रहेगा, तो भी कोई परेशानी नहीं है। उसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगी। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसमें डाला है 4 टीस्पून देसी घी, और जो साबूदाना हमने सोक करा था उसको डाल देते हैं। और अब इस साबूदाना को हम पकाना शुरू करेंगे जब तक कि ये साबूदाना जो सफ़ेद नज़र आ रहा है आपको, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो कुछ स्टेजेस होती हैं साबूदाना पकाने की। जैसे ही आप पकाना शुरू करते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से खिला खिला सा लग रहा है आपको साबूदाना भी। और अभी हम इसको जब पकाना शुरू करेंगे थोड़ा सा चिपकने लगेगा साबूदाना। जैसे मैंने पहले बताया, साबूदाना अगर इस वाली रेसिपी में चिपकेगा भी तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बाद में हम इसमें डालने वाले हैं चीनी। और चीनी के अंदर इसको जब हम पकाएंगे तो वो चाशनी जो है मेल्ट कर देती है साबूदाना। और एक एक जो इसका दाना है वो बिल्कुल अलग नज़र आने लगता है चाशनी में। आपको दिखाती हूँ आगे आपको। ये देखिए, थोड़ा सा हमने साबूदाना पका लिया है और कुछ दाने तो सफ़ेद नज़र आ रहे हैं और कुछ वाइट। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको तो ये इस तरीके से साबूदाना आपको देखिए पका हुआ नज़र आने लगेगा। मैक्सिमम जो है साबूदाना हमारा इस टाइम पे पक गया है। बस 2-3 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद ये साबूदाना जो है पूरा हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब कि पूरा पक जाएगा। और इस टाइम देख सकते हैं आप साबूदाना जो है वो चिपक रहा है बिल्कुल आपस में। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे बस आपको जब साबूदाना पक जाए तो डाल दें आप इसमें 1 कप चीनी। और जैसे ही आप चीनी के साथ इसको पकाना शुरू करेंगे, ये देखिए चीनी इसमें मेल्ट होने लगेगी और साबूदाना का एक एक दाना जो है वो बिल्कुल अलग होने लग जाएगा। तो जो चिपचिपा रहा था आपका साबूदाना वो बिल्कुल एक एक जो दाना है मोती की तरह अलग नज़र आने लगेगा इस तरीके से। ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग हो गया है। कोई चिपचिपा नहीं रहे साबूदाना अब, क्योंकि हमने इसको चाशनी में पकाना है। और जब तक पकाना है इसको, जब तक कि बिल्कुल पैन की साइज़ ना छोड़ने लगे। पकाते भी जाते हैं इसको और साथ में डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, जो कि बूंदी के लड्डुओं का अक्सर होता है। येलो ऑरेंज फूड कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसको अब इतना पकाना है हमें कि चाशनी जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इसमें और पैन की साइज़ जो है वो छोड़ने लगेगी। साथ में डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर, और इसको मिक्स कर देंगे। और ये देखिए जैसे जैसे हम इसको पकाते जा रहे हैं ये थोड़ा पैन से अलग होने लग गया है। तो इस टाइम मैंने फ्लेम रखा है लो से मीडियम के बीच में स्विच कर आप इसको पका सकते हैं। और साथ में मैंने डाला है ये खरबूजे के बीज इसमें। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप कटे हुए काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बूंदी के लड्डू में अक्सर इस तरीके से जो खरबूजे के बीज होते हैं, मेलन सीड्स होते हैं, उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करा है ताकि एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही दिखें। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा और पका लिया, और जब तक इस तरीके से ये पैन की साइज़ ना छोड़ने लगे तब तक आपको इसको पकाना है। ये देखिए बिल्कुल पैन एकदम अलग होने लग गया और साबूदाना हल्का सा चिपचिपा है, मतलब कि ईजिली बाइंड हो सकता है ये अब लड्डुओं की फॉर्म में। तो अब बस इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और इसको कर लेंगे ठंडा। और जब ये हल्का गुनगुना ही होगा तभी हम हाथों को करेंगे देसी घी से इस तरीके से ग्रीस, ताकि हमारे हाथ पे बिल्कुल ये चिपके ना। और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके बस लड्डुओं के फॉर्म में इसको आपको कर लेना है शेप। तो ये देखिए इस तरीके से परफेक्ट लड्डू बन गए हमारे साबूदाना के। और सारे लड्डू बस इसी तरीके से बनाकर आप तैयार कर लें। और इस तरीके से जो मफ़िन कप्स आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इसको प्लेस कर सकते हैं जिससे कि ये चिपकेगा नहीं जब आप इसको सर्व करेंगे। और प्रेजेंटेबल भी लगता है इस तरीके से जब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये साबूदाना लड्डू बनकर हो चुके हैं तैयार। बहुत ही क्विक इंस्टेंट ईजी सी रेसिपी है ये।
एक खास बात जो इस रेसिपी में आप ध्यान कर सकते हैं वो ये कि कोई भी तरीके का साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आप थोड़ा बड़ा साइज़ का साबूदाना इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से बूंदी के लड्डू जैसे दिखेंगे आपके लड्डू, और अगर थोड़ा बारीक साबूदाना का इस्तेमाल करेंगे तो मोतीचूर जो लड्डू होते हैं उसकी तरह नज़र आएंगे आपको लड्डू। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कोई भी तरीके का साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें ये रेसिपी। पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।